कि जब पार्टी ने एक नई नमस्कार, ऊंचाई प्रणाम। हासिल धीरज की है शर्मा है और आप ठीक 5 आज साल देख के रहे बाद, हैं लोजपा तो रामविलास इसकी के जड़ राष्ट्रीय में अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री 2020 चिराग के पासवान उस ने हम फैसले प्रेस की कॉन्फ्रेंस झलक बुलाई है। क्या कुछ कह रहे हैं जरूर पहले दिखाई देती है। सुनिए। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपरीत परिस्थितियों में, जब यकीनन गठबंधन में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, गठबंधन में हम लोग को जगह नहीं मिली थी, तो वही एक ऐसा दौर था जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगभग अगस्त के महीने से वो अस्पताल में थे और उससे पहले से उनकी तबीयत खराब थी। तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पता आए भी नहीं थे, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हुआ और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले पे कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पर आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया, और उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहते हुए बिना कोई समझौता किए हुए अगर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो अंतिम दम तक मैं उस फैसले के साथ रहा, भले परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हुई। मेरे पास बहुत आसान था, पहले चरण में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, मैं उसी वक्त समझौता कर लेता और किसी गठबंधन के साथ जितनी सीटें मिल रही थी लड़ लेता। और ये पार्टी के सिद्धांतों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है, जिससे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ते हुए 137 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और पार्टी ने लगभग 6% का मत हासिल किया। मैं बिना किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए गए या उंगली उठाए गए, कई और राजनीतिक दल हैं जो कि सालों से मेहनत कर रहे थे और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, पर 3% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। वही एक ऐसी पार्टी, क्योंकि कंपैरिजन जरूरी है, क्योंकि बिना किसी तैयारी के जब मेरे पिता हॉस्पिटल में थे, कोविड का समय चल रहा था, उसके बावजूद बिहार की जनता ने आप पे इतना विश्वास किया और आपको 6% का मत तब दिया, जबकि आप 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़े ही नहीं थे। और अगर 100+ सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा मत प्रतिशत 10 से 12% का होगा। ये ताकत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है। उसके बावजूद भले हम लोग एक विधायक हम लोग जीते, पर जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हो, जनता दल यूनाइटेड के हो, मान लीजिए की उपेंद्र जी की पार्टी के हो, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर के झोली में हम लोग के वोट आ रहा है। उसका कारण ये रहा कि 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस 100% को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल किया। और इस बार महज 29 सीटों में चुनाव लड़ते हुए भी हम लोग 5% के आंकड़े तक हम लोग पहुंचे। तो ये दर्शाता है एक निरंतर ग्रोथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है, और इस निरंतरता को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ कई बार होता क्या है, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड, वो अहंकार आपके सर पर चढ़कर घूमने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। जिस दिन मैं 2024 में ये समझ लेता कि भैया पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, 5 के 5 मेरे सांसद जीत गए, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत फिर से हो गई। उस दिन ना सिर्फ अपने सांसदों से बल्कि पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता से मैंने यही कहा था कि अब हमें दुगनी ताकत से अगले 1 साल विधानसभा के चुनाव के हम लोग को मेहनत करनी है। वो नवसंकल्प यात्रा हो या विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने जितने कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित किए, इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ की निरंतरता में जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी है, उनकी आवाज बनना जरूरी है। आज पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहार। संजय सिंह, आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है और उसके बावजूद अशरफ अंसारी, चिराग पासवान, अरुण भारती, राजेश वर्मा, वेद प्रकाश पांडे, राजेश पांडे, ये सारे नेता एक साथ मंच पर मौजूद हैं। जनता के बीच आकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी
और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहारी फर्स्ट की संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो या मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथी इन विषयों को उठाने का काम करेंगे और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे। इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्प है और इसी सोच को आगे रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो तीन जानकारी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, उसमें पार्टी रामविलास स्थापना दिवस की बहरीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था और आगामी 28 तारीख को एक पूरी नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहां पर कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, कि आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहां पर एक बार फिर से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी, इस पे हम लोग चर्चा करने का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जनता के साथ निरंतरता में जुड़े रहना जरूरी है। कोई भी मेरा पार्टी का नेता, कार्यकर्ता बंद कमरे में इसी चलाकर बैठे और चर्चाएं करें, ये मुझे स्वीकार नहीं है। एंड आई वुड वांट टू लीड बाय गिविंग एग्जांपल्स। मैं खुद उदाहरण स्थापित करने की मैंने विश्वास किया है और मैंने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को हमेशा बस इतनी आग्रह की है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उतनी करनी, ना उससे 1 मिनट ज्यादा करने की जरूरत है और मुझसे 1 मिनट कम कीजिएगा तो मुझे जरूर एतराज होगा। ऐसे में आगामी नववर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से ही, क्योंकि दिसंबर में फिर पार्लियामेंट चलेगा और उसके बाद बड़े दिनों की छुट्टियां होती है, तो हर कोई स्वाभाविक है अपने घर परिवार के साथ वो समय बिताता है। पर जनवरी में कहीं सिवाय के तुरंत बाद जैसे ही कर्मा समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। बिहार की जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हुए बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है। तो ये यात्रा